नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो हाल ही में बिग बॉस से घर से अक्षरा सिंह घर से बाहर हो गई। तो जब घर से बाहर हुई तो उन्होंने ऐसे कई खुलासे किए बिग बॉस को लेकर। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी भी ऐसी बातें कर दी जिस पर शायद कोई विश्वास ना करे। आपको जान के हैरानगी होगी कि अक्षरा सिंह जो है उन पर एसिड अटैक तक होने की साजिशें हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था और किसने ये साजिशें की, और इसके अलावा भी अक्षरा सिंह की लाइफ में क्या-क्या ऐसी बातें हुई हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं, इसी को लेकर आज की मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आपकी फेवरेट अक्षरा सिंह ने कितनी परेशानियों और स्ट्रगल के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। यहाँ तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, खासकर तब जब इंडस्ट्री के लोग ही उनसे खफा हो गए थे और उन्हें काम देना बंद कर दिए उन्होंने बंद कर दिया था। किस वजह से उन्होंने काम देना बंद कर दिया था, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करण जौहर का विवादित शो बिग बॉस ओटीटी अब फिनाले से कुछ ही दूर है। शो में अब 6 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं जिनके बीच बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी के लिए भिड़ंत होने वाली है। आपको बता दें कि शो का हिस्सा भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अक्षरा सिंह भी हैं। हालांकि लंबे समय तक घर में टिकने के बाद उन्हें अब बेघर होना पड़ा है। घर से बाहर आने के बाद अक्षरा जहां एक और शो के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाती दिखी, वहीं उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर भी ऐसे कई सारे खुलासे कर दिए जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। तो रिपोर्ट्स की माने तो इसी खुलासे के दौरान उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वे उन्हें जान से मारने की धमकी तक देते थे, जिसकी वजह से वे डिप्रेशन में भी चली गई थी। इसके अलावा भी बहुत ऐसी बातें हैं जो उन्होंने ऐसी कह दी हैं जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अक्षरा ये कहेंगी कि उनके ऊपर एसिड अटैक भी होने वाला था और उनका बॉयफ्रेंड जो था वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था और बहुत अब्यूज़ करता था। इसके बारे में सारी बात की है अक्षरा ने। आपको मैं इस वीडियो में वो सारी बात बताने वाला हूँ। तो अक्षरा ने दरअसल एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। उनके गुंडे तेज़ाब की बोतल लेकर मेरा पीछा करते रहते थे। इतना ही नहीं, ये गुंडे तेज़ाब लेकर मेरे घर भी पहुंच जाया करते थे। मेरी फैमिली भी घबरा जाती थी। मेरे पापा को समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है और मैं तो बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि ये क्या होता है। इसके अलावा अक्षरा सिंह आगे कहती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो जिस तरह से मेरे साथ होता था। उस दौरान मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। इंडस्ट्री के लोगों ने इस घटना के बाद से मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे समझाया भी, कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और तुम्हें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। तुम पुलिस के पास जाओ, तुम लोगों से बात करो और इस चीज़ से डरो मत। दोस्तों, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कहा कि मेरे साथ हुई घटना के बाद पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी। मुझे काम तक मिलना बंद हो गया था। कई फिल्मों से मुझे बिना बताए ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था क्योंकि मेरे साथ इस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ में हो रहा था। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मैं समझ सकूँ कि इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इनसे कैसे फेस करना है। और जहाँ तक बात है काम की, तो काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है हमेशा ही। और जब काम से भी इस तरह से बातें सुनने को मिलती थी तो बहुत बुरा लगता था। दोस्तों, इसके अलावा अक्षर सिंह आगे कहती हैं कि वो दौर मेरे लिए काफ़ी बुरा रहा। मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मेरी हालत देखकर घर वाले भी परेशान रहने लग गए थे। हालांकि पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया और ये नहीं खुलासा किया कि ये इंसान दरअसल कौन है। लेकिन ये ज़रूर बताया कि इस वजह से उनकी जो मानसिक हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुकी है और ये रिलेशनशिप भी काफ़ी लंबा रहा। इसको लेकर भी काफ़ी खूब चर्चाएं हुआ करती थी। हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। पवन सिंह से अलग होने के बाद अक्षरा सिंह ने उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। अक्षरा सिंह का कहना था कि पवन सिंह जो हैं वो भी उनके साथ काफ़ी गलत किया करते थे। उनका रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब था। अक्षरा सिंह ने ब्रेकअप के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि पवन सिंह के साथ वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन उन्होंने चोरी छुपे दूसरी शादी ज्योति सिंह से कर ली थी और इसके बाद भी वो उनके साथ रिलेशनशिप में रहने लगे थे। पवन ने उनके साथ मारपीट तक की थी, ऐसा अक्षरा सिंह ने बताया था। और उससे बड़ी बात जो उन्होंने बताई थी वो ये कि पवन ने चोरी छुपे एक दूसरी शादी कर ली थी जिसकी खबर अक्षरा को नहीं थी। और अक्षरा को जब इस खबर का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अक्षरा सिंह का जो पास्ट रहा है, खासकर जो उनका एक्सपीरियंस रहा है लड़कों के साथ, वो काफ़ी ख़राब रहा। उनका जो बॉयफ्रेंड से पहले था वह तेज़ाब तक फेंकने तक की बात करता था।
गुंडे पीछे छोड़ देता था और घर तक आ जाता था तेज़ाब की बोतलें लेकर। ये सोचना काफ़ी मुश्किल है कि इन सारी चीज़ों की वजह से अक्षर सिंह को कितनी परेशानी हुई होगी, उनके घर वालों को कितनी परेशानी हुई होगी, और उसके बाद इतना काम करने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद जब इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ें तो ये वाकई में बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अच्छी बात जो है वो ये कि अक्षर सिंह कहती हैं कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, हमेशा से मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं टूटी नहीं और अपने काम पे भी फोकस बना के रखी। मुझे जो जैसा भी काम मिलता रहा मैं करती रही और कहीं ना कहीं मैं खुद को मजबूत बनाने में कामयाब रही। इसका श्रेय वो अपने माता पिता को देती हैं। वो कहती हैं कि मेरे पिता ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, मैंने उनसे जो कहा है वो माने हैं और मेरी सिचुएशन को, मेरे हालातों को भी वो समझे हैं। और जब मैं इस दौर से गुजर रही थी तो मेरे फादर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे समझाते थे, वो मुझे बताते थे कि किस तरह से चीज़ों को समझना है, करना है। और इतना ही नहीं, अक्षरा ये भी बताती हैं कि जब वो डिप्रेशन में थी तो उनकी माँ और उनके बाप दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे और वो समझते थे कि ये फेज़ जो उनका चल रहा है ये काफ़ी बुरा चल रहा है और इस समय अक्षरा को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और बिल्कुल चट्टान की तरह उनके पेरेंट्स उनके साथ खड़े रहे। हालांकि वह बताती हैं कि उनके कई दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दोस्त, पूरी फिल्म भोजपुरी की इंडस्ट्री और इसके अलावा भी कई तरह के लोग उनसे अपना दूरियां बनाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब अक्षरा जो है वो डूब जाएंगी। अक्षरा के साथ जो चल रहा है वो काफ़ी ख़राब है और इसका हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए उनके हाल ही में जो बिग बॉस में उनका पार्टिसिपेशन रहा उसको लेकर बात करें तो लोगों को अक्षरा बहुत पसंद आई। अक्षरा का जो नेचर है वो लोगों को खूब लुभाया। अभी हाल ही में अक्षरा बाहर हुई थी। कई लोगों का मानना है कि अक्षरा मिलन गाबा की वजह से बाहर हो गई, लेकिन जो भी कारण हो, एक बात तो पक्की है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ैन बनाए जो उनका सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट जब लोगों को ये अंदाज़ा लगने लग गया था कि शायद अक्षरा घर से बाहर हो जाएंगी तो उन्होंने ट्विटर पर गुहार भी लगाई थी और कई सारे हैशटैग ट्रेंड भी किए थे जहाँ पे ये बात की जा रही थी कि अक्षरा को बचाना है। अक्षरा जो है वो बहुत अच्छी गेम खेल रही है और अक्षरा जो है वो कहीं ना कहीं बिहार यूपी की जो साइड है उसको रिप्रेजेंट करती है। उसको टीवी के सामने उन्होंने रखा और इसी वजह से शायद लोगों ने उन्हें इतना प्यार भी दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, अक्षरा कई बार बताती हैं कि उन्होंने कभी भी फिल्मों में या टीवी में काम करने की नहीं सोची थी। उन्हें बचपन से ही डांस और एक्टिंग का शौक ज़रूर था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों तक में आने की वो रखती हैं काबिलियत। और इसके साथ वो बताती हैं कि इंडस्ट्री में आने का जो श्रेय है वो सारा रवि किशन को जाता है। रवि किशन ही वो इंसान है जिसकी वजह से वो आज इंडस्ट्री में है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अक्षरा को लेकर। अक्षरा जो हैं आज के समय में एक बेहतरीन अदाकारा मानी जाती हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उनका जो पास्ट रहा है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।